24 पिन ATX कनेक्टर होता है, इसमें आपको एक ग्रीन वायर देखने को मिलेगा, ग्रीन वायर, और उसी के बगल में आपको ब्लैक वायर देखने को मिलता है। ये यहाँ पे देखें तो देखिए ये हमारे 24 पिन ATX कनेक्टर है, और दूसरे देखें तो ये हमारे 4 पिन ATX कनेक्टर है। अगर इस कनेक्टर की बात करें तो ये SATA कनेक्टर है, मतलब ये हमारा जो हमारा पावर ऑन होने के लिए जो सप्लाई बनता है PS ऑन, वो हमारा बन रहा है। उसके बाद और कौन सा सप्लाई बनना चाहिए, तो देखिए इधर पर्पल वायर दिख रहा है, ये 0 वोल्ट। तो इस प्रकार से कुछ हमारा सप्लाई यहाँ पे 24 पिन ATX कनेक्टर में बनता है। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे डेस्कटॉप में SMPS यूज होता है, और इस SMPS में आपको अलग अलग कलर कोड में वायर देखने को मिलता है, कौन से वायर में कितने वोल्टेज की सप्लाई बनना चाहिए, और इस SMPS का यूज क्या होता है, इसके सप्लाई को कैसे चेक किया जा सकता है, ये SMPS खराब है या सही है, इसको कैसे चेक किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस काफ़ी इजी होता है। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास भी इस टाइप का SMPS है, तो आप इसको इजी तरीके से इस प्रोसेस से इसको चेक कर सकते हैं खराब है या सही है। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, इसमें हम कंप्लीट आपको प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो देखिए जब भी आपके पास कोई भी SMPS हो, उसमें आपको कितने टाइप के वायर देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले आपको एक रेड वायर और ब्लैक वायर, ऑरेंज और येलो वायर देखने को मिलता है, एक ब्लू वायर, ग्रीन वायर और एक ब्राउन वायर आपको देखने को मिलेगा, और एक आपको देखने को मिलता है पर्पल वायर। पर्पल वायर देखने को मिलता है, ग्रे और पर्पल वायर दोनों देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे वायर होते हैं इसमें कितने वोल्ट की कितने वोल्ट की सप्लाई बनना चाहिए, तो उसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे PPT में कंप्लीट बना हुआ है, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देख करके नोट भी कर सके। तो देखिए हमारे पास जो रेड वायर आता है उसमें हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बनता है। उसके बाद ऑरेंज वायर है, इसमें हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। रेड में हमारा 5 वोल्ट, ऑरेंज में 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। ब्लैक वायर जो होता है, जो भी हमारे ब्लैक वायर रहते हैं, ये सारा हमारा ग्राउंड होता है, 0 वोल्ट नेगेटिव होता है। और अगर हम येलो वायर की बात करें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। जो ब्लू वायर होता है, अगर इधर देखें तो एक वायर आपको देखने को मिलेगा ब्लू वायर, इसमें हमारा नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई बनता है, जो हमारे डिस्प्ले के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा जो ग्रे वायर होता है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है। ग्रे में आपको पावर गुड 5 वोल्ट देखने को मिलता है, जब हम SMPS को ऑन करते हैं उसके बाद आपको पावर गुड के वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद PS ऑन सप्लाई होता है, जो हमारा ग्रीन वायर में बनता है। यहाँ पे अगर देखें तो आपको ग्रीन वायर एक वायर देखने को मिलेगा, इस ग्रीन वायर में आपको 5 वोल्ट PS ऑन की सप्लाई मिलता है। किसी SMPS में ये 3.3 वोल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं कहीं पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट भी, ज़्यादातर आपको 5 वोल्ट ही मिलता है, लेकिन किसी SMPS में 3.3 वोल्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सप्लाई होता है। उसके बाद हमारा जो पर्पल वायर होता है, पर्पल वायर में हमारे पर्पल वायर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज बनता है, जो स्टैंड बाई सेक्शन में हमारा इनपुट होता है। अब इसके बाद बात करें कि इस SMPS सही है या खराब है, इसको कैसे चेक किया जा सके, तो जो हमारा ग्रीन वायर होता है 5 वोल्ट PS ऑन, अगर आप देखेंगे तो जो 24 पिन ATX कनेक्टर होता है, इसमें आपको एक ग्रीन वायर देखने को मिलेगा, ग्रीन वायर, और उसी के बगल में आपको ब्लैक वायर देखने को मिलता है। ये दोनों को अगर आप चिमटी के मदद से अगर शॉर्ट कराते हैं, इस दोनों पिनों को अगर चिमटी के मदद से शॉर्ट कराते हैं और SMPS के फैन अगर चलने लगता है तो SMPS हमारा ओके होता है। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे कि कैसे ये प्रॉपर काम करता है। तो अगर उसे शॉर्ट कराने के बाद SMPS चलने लगता है, SMPS के फैन चलने लगता है, तो SMPS ओके होता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांडेड SMPS होते हैं जिसमें एक बार चल करके, थोड़ा सा चल करके और बंद हो जाता है। बंद होने का रीजन होता है ये हमारा पावर गुड सिग्नल। ये पावर गुड सिग्नल अगर नहीं मिलता है तो SMPS आउटपुट निकालना बंद कर देता है। उस कंडीशन में SMPS हमारा खराब नहीं होता है। लेकिन अगर वो चल करके बंद हो रहा है तो आपको इस मदरबोर्ड में उसे लगाना होगा। लगाने के बाद अगर फिर से आप ट्रिगर करते हैं और पावर गुड सिग्नल इसको मिल रहा है तो ये बंद नहीं होगा। अगर फिर भी बंद हो रहा है तो SMPS आपका खराब है, या तो पावर गुड सिग्नल मदरबोर्ड से नहीं मिल रहा है या SMPS खराब है।
तो दो ही कंडीशन आपका आता है। अब अगर यहाँ देखें एसएमपीएस टेस्टिंग के लिए, तो एसएमपीएस को पावर देने के बाद ब्लैक और ग्रीन वायर को शॉर्ट करने पर एसएमपीएस का फैन चलने लगता है तो एसएमपीएस ओके है, अगर नहीं चलता है तो खराब है। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आप एसएमपीएस में वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं और एसएमपीएस सही है या खराब है ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि कौन से कनेक्टर में कितने वोल्टेज बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए ये हमारे 24 पिन ATX कनेक्टर है, और दूसरे देखें तो ये हमारे 4 पिन ATX कनेक्टर है। अगर इस कनेक्टर की बात करें तो ये SATA कनेक्टर है, और ये कनेक्टर की बात करें तो ये मोलेक्स कनेक्टर है। इतने सारे कनेक्टर आपको देखने को मिलता है एसएमपीएस में, और ये सारे कनेक्टर का यूज होता है सप्लाई देने के लिए। तो चलिए ये जो सारे कनेक्टर होते हैं इसमें कितने कितने सप्लाई कहाँ कहाँ पे बनता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो 24 पिन ATX कनेक्टर है जो मदरबोर्ड को सप्लाई देने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबरिंग, जो सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा है वहाँ पे आप नंबरिंग दिखेगा, और वहाँ पे उस कनेक्टर में कितने वोल्टेज बनना चाहिए ये आपको उसके नीचे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 24 पिन ATX कनेक्टर है, तो जो सबसे पहला हमारा होता है वहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलता है। दूसरे पिन में भी 3.3 वोल्ट, इसमें 0 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट, चौथे नंबर में 5वें में 0 वोल्ट, और छठे में 5 वोल्ट, 7वें में 0, 8 नंबर में 5 वोल्ट, 9 नंबर में 5 वोल्ट, 10 में 12 वोल्ट, 11 में 12 वोल्ट और 12 में 3.3 वोल्ट, 13 नंबर में 3.3 वोल्ट, 14 में -12 वोल्ट, 15 में 0, 16 में 5 वोल्ट, 17 में 0 वोल्ट, 18 में 0, 19 में 0, 20 हमारा NC रहता है, 21 में 5 वोल्ट, 22 में 5 वोल्ट, 23 में 5 वोल्ट और 24 में 0 वोल्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा था इस जो 24 पिन ATX कनेक्टर है इसका डिटेल्स था, किस कनेक्टर में कितने वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद आ जाता है 4 पिन ATX कनेक्टर फॉर CPU प्रोसेसर। अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा है CPU प्रोसेसर के लिए 4 पिन ATX कनेक्टर। इसमें हमारा 4 कनेक्टर होता है, 2 हमारा नेगेटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई बनता है VRM सेक्शन को इनपुट जाने के लिए। तो देखिए 2 हमारा क्या है, ये 0 है, यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट 2 पिन में है। तो इस प्रकार से हमारा 4 पिन ATX कनेक्टर में सप्लाई आता है। उसके बाद आ जाता है मोलेक्स कनेक्टर फॉर ऑल्ट HDD DVD कनेक्टर के लिए। जो हमारे पास पहले जो पुराने वाले हार्ड डिस्क आता था उसमें मोलेक्स कनेक्टर लगता था, उसमें जो सप्लाई हमारा बनता है वो एक में हमारा 12 वोल्ट, 2 में 0 वोल्ट और एक में हमारा 5 वोल्ट देखने को मिलता है। अभी सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली चेक करा करके और एक 1 बाय 1 आपको हम सारी चीजें को दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SATA कनेक्टर। इसमें आपको कितने वोल्टेज देखने को मिलते हैं, तो 12 वोल्ट आपको 3 में देखने को मिलेगा, 3 में 0 वोल्ट, 3 में 5 वोल्ट, 3 में फिर से 0 वोल्ट और 3 में फिर से 3.3 वोल्ट देखने को मिलता है। ये हमारा SATA कनेक्टर है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज वायर, येलो वायर है, ब्लैक है और रेड है और फिर से ब्लैक है। तो इतने सारे आपको सप्लाई देखने को मिलता है हमारे एसएमपीएस में। जो भी इसमें डिटेल्स था ये सारे को हम आपने को कंप्लीट बता दिए, इसमें कितने सारे सप्लाई देखने को मिलता है। तो चलिए अब जो चीज़ें को हमने अभी थ्योरी में आपको करके दिखाया उसी चीज़ें को फिर से हम चलते हैं और आपको प्रैक्टिकली आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। हमारे पास देखिए यहाँ पे हम इस एसएमपीएस में पावर इनपुट कर दिए, और जैसे ही आप पावर देते हैं, आपके पास भी कोई एसएमपीएस होता है तो उसमें सबसे पहले पावर दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन वायर देखने को मिलेगा, सारे एसएमपीएस में ये होता ही है ग्रीन वायर। आप इसको इसमें आपको देखना है कि सप्लाई हमारा बन रहा है या नहीं। तो देखिए एक ब्लैक वायर में हम इसको प्रोब को लगा दिए, मल्टीमीटर हमारा ये रहा 20 वोल्ट में सेट है, और एक ग्रीन वायर में हम सेट करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, मतलब ये हमारा जो हमारा पावर ऑन होने के लिए जो सप्लाई बनता है PS ऑन, वो हमारा बन रहा है। उसके बाद और कौन सा सप्लाई बनना चाहिए, तो देखिए इधर पर्पल वायर दिख रहा है, ये हमारा पर्पल वायर है। यहाँ पे हम नेगेटिव को ले लेते हैं, एक से नेगेटिव को ले लेंगे और दूसरे से हम पर्पल वायर में चेक करेंगे तो स्टैंड बाई 5 वोल्ट बनना चाहिए। तो देखिए 5 वोल्ट भी बन रहा है, तो ये भी हमारा ओके है। उसके बाद अब आपको करना ये होता है, देखिए हमारे पास ये एसएमपीएस है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेते हैं ताकि आपको फैन भी दिख जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इसका फैन भी दिख रहा होगा, और देखिए हम यहाँ से हमारा ये कनेक्टर भी दिख रहा होगा, दोनों चीज़ें प्रॉपर आपको दिख रहा होगा।
देखिए ये हमारा ब्लैक वायर है और ये हमारा ग्रीन वायर। इधर अगर हम देखें तो ये हमारा ब्लैक वायर है और ये ग्रीन वायर। फैन पे भी देखेंगे और यहाँ पे देखिए हम दोनों को शॉर्ट कराते हैं। देखिए फैन चला, फिर से हम लगाते हैं तो एक बार हम अच्छे से इसको सेट कर, देखो फैन चला और बंद हो गया। फिर से अगर हम लगाएं तो एक बार फिर से दिखाते हैं, देखो चला और बंद हो जाएगा। फिर हम इसको लगा के रखते हैं तो देखो बंद हो गया। क्यों बंद हो जा रहा है? क्योंकि ये हमारे पास ब्रांडेड SMPS है और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसको चाहिए PS ऑन, पावर गुड की सप्लाई चाहिए इसको। पावर गुड सिग्नल जब हमारे मदरबोर्ड से रिटर्न इसको मिलेगा तभी ये कंटिन्यू चलेगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पाने के लिए हमको इसको लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे हम इसको सेट करेंगे और फिर से हम जैसे चलाएंगे तो देखना ये प्रॉपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, फिर यहाँ से हम इधर ये दोनों को इससे कनेक्ट करा देते हैं। यहाँ ये हमारा कनेक्ट हो गया। इधर से हम इसको ले आएंगे और लाने के बाद अब हम इसको चालू कराएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको सेट कर दिए। इसके पावर बटन जो होते हैं उसको हम प्रेस कर देते हैं। तो देखो इधर से हमारा ये F पैनल लिखा हुआ है और ये दोनों हमारा पावर बटन होता है। तो इसको शॉर्ट कराएं और देखो फैन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब उस टाइम क्यों बंद हो जा रहा था? तो वो रीजन ये था कि इसको पावर गुड का फीडबैक रिटर्न नहीं मिल रहा था। अगर नहीं मिलेगा, जेब्रॉनिक्स के SMPS में ऐसा नहीं होता, उसमें शॉर्ट कराइए ये रेगुलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ब्रांडेड जो SMPS होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि उसको पावर गुड सिग्नल चाहिए। तो देखो ये कंटिन्यू हमारा चल रहा है। अब चलो हम दिखाते हैं कि जितने सप्लाई बनने चाहिए वो हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पे जब भी आप 24 ATX पिन कनेक्टर को जब चेक करते हैं तो 1 नंबर पिन को चेक करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्किंग बना होता है, ये बताता है पहले नंबर को। तो चलते हैं हम इसको कहीं से ग्राउंड ले लेंगे और हम आपको यहाँ पे चेक करा के दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है, यहाँ पे आपको सप्लाई दिखाता ही जाएगा। 3.3 वोल्ट बन रहा है, फिर दूसरे में 3.3 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, फिर यहाँ से हमारा 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर से हमारे पास यहाँ पे बनेगा 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट और फिर से यहाँ पे 5 वोल्ट और फिर यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट और यहाँ पे बनेगा 12 वोल्ट, फिर से 12 वोल्ट और फिर से 3.3 वोल्ट, फिर अगर इधर देखें तो 3.3 वोल्ट और इसी प्रकार से आप चेक करते जाएंगे। तो देखो इसको हम एक बार इधर घुमा लेते हैं, घुमाने के बाद फिर से हम चेक कराते हैं। यहाँ से नेगेटिव ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा माइनस के 12 वोल्ट और इस पे अगर देखें तो हमारा 0 वोल्ट, फिर यहाँ पे देखें तो हमारा 0 वोल्ट, क्योंकि ये हमारा चालू हो चुका है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट और फिर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, फिर से 0 वोल्ट और एक यहाँ पे देखिए NC है, नॉट कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा 5 वोल्ट और ये हमारा 5 वोल्ट, फिर से 5 वोल्ट और लास्ट के 0 वोल्ट। तो इस प्रकार से कुछ हमारा सप्लाई यहाँ पे 24 पिन ATX कनेक्टर में बनता है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो VRM सेक्शन के लिए 4 पिन ATX कनेक्टर होता है, इसमें कितना बनना चाहिए? तो इसमें हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगा VRM सेक्शन CPU को पावर देने के लिए। देखो 12 वोल्ट हमारे मल्टीमीटर में दिख रहा है, तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद और भी हमारे सप्लाई की बात करें तो देखो ये हमारा मोलेक्स कनेक्टर है। मोलेक्स कनेक्टर में कितना बनेगा? तो हम यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं ताकि आपको ईजी तरीके से हम दिखा पाएंगे। तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं कहीं से एक जगह से। चलिए हम यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखो इसमें कितना वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसमें 12 वोल्ट। मल्टीमीटर यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं ताकि दिख जाएगा, 12 वोल्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पे कितने सप्लाई है? तो यहाँ पे 0 वोल्ट। फिर यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे कितना है? तो 5 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि ये जो SATA के लिए है, हार्ड डिस्क के लिए है, इसमें कितने कितने सप्लाई बनेंगे। तो जो चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं वही यहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ से फिर से हम इसके नेगेटिव को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ से हम इसको फिक्स कर दिए और फिर हम इधर से आपको दिखाते हैं। तो इसके ई उल्टे साइड में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.3 वोल्ट, 0 वोल्ट, फिर से यहाँ पे 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, फिर से यहाँ पे 12 वोल्ट। अब हम आपको दिखाए थे कि 3 में 3.3 बन रहा था, 3 में 0,
3 में 5, फिर से 3 में 0, 3 में 12, लेकिन यहाँ तो सिंगल सिंगल है। तो ऐसा नहीं है, इधर जब आप आएंगे तो इसके पिने ज़्यादा हो जाता है, तो इस साइड हम प्रॉप से चेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको इधर से चेक करा के दिखाएं। तो इस प्रकार से अगर आपका एसएमपीएस ओके होता है तो इतने सारे सप्लाई कंटिन्यू बनना चाहिए। ये सारे अगर आपका सप्लाई बनता है एसएमपीएस में तो आपका मदरबोर्ड में अगर बन रहा है तो फिर आपका एसएमपीएस ओके है। अगर ये सप्लाई में कोई भी सप्लाई ऐसा है जो मिसिंग हो रहा है या फिर नहीं बन रहा है, मदरबोर्ड में लगाने के बाद ड्रॉप कर जा रहा है, तो आपके एसएमपीएस, और अगर ड्रॉप कर रहा है तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। अगर एसएमपीएस में पहले बन रहा है बाद में ड्रॉप कर जा रहा है तो आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, एसएमपीएस में नहीं प्रॉब्लम है। इस प्रकार से अगर आप चेक करते हैं तो कंप्लीट एसएमपीएस को चेक कर सकते हैं। इसमें जितने भी वोल्टेज बनता है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं, इसके अलावा कोई और भी एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं बनता है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, ये सारे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।